महान शिव भक्त कुबेर भगवान शिव जी की कथाएं। प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी एवं सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। वे संपूर्ण वेदांगों के ज्ञाता और सर्वदा श्रोतस्मार्थ कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। उनके गुणनिधि नाम एक पुत्र हुआ, जो यज्ञोपवीत होने के अनंतर समस्त विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान हो गया। दैववश कुसंग में पड़ने से उसे दुर्व्यसन लग गया। निवी वह अपने पिता से छिपाकर घर के आभूषण आदि चुरा ले जाता और जुए में हार जाता। जब यज्ञदत्त को उसके दुर्व्यसन का पता लगा तो उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया। घर से निकलकर गुणनिधि भोजन की खोज में संध्यासमय एक शिवालय में पहुंचा। उस दिन शिवरात्रि थी। वह वहां द्वार पर बैठकर शिव कीर्तन सुनने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो शिव भोग चुराने के लिए मंदिर में घुसा। उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गई थी, इसलिए उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलाई और भोग चुराकर भागने लगा। इतने में उसके पैर के लग जाने से एक आदमी जाग पड़ा। गुणनिधि भागा ही जा रहा था कि वह पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ पहुंचे। उन्होंने बंधन से उसे छुड़ा लिया और कैलाशपुरी में ले आए। आशुतोष भगवान शिव उसके अज्ञान में ही हो गए व्रतोपवास, रात्रि जागरण, पूजा दर्शन तथा प्रकाश के निमित्त जलाई गई वस्त्रवर्तिका को आर्तिक्य मानकर उस पर पूर्ण प्रसन्न हो गए और अपना शिवपद उसे प्रदान कर दिया। कालांतर में वह गुणनिधि भगवान की कृपा से कलिंगराज अरिदम का पुत्र हुआ और उसका नाम था दम। वह इस जन्म में भी निरंतर भगवान की सेवा आराधना में लगा रहता था। बाद में वह कलिंग देश का अधिपति हुआ। राजा दम ने बड़ी प्रसन्नता से श्रद्धापूर्वक शिव धर्मों का प्रचार किया। समस्त शिवालयों में दीपदान करने की आज्ञा उन्होंने लोगों को प्रदान की और ऐसा न करने पर दंड की भी व्यवस्था की। वे स्वयं भी इस नियम का नित्य पालन करते थे। आजीवन इस व्रत का पालन करते हुए उन्होंने बहुत सी धर्म संपत्ति संचित कर ली। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। शैवी भक्ति के कारण वे अलकापुरी के अधिपति बने। पाद्मकल्प में पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के घर में उनका जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र होने से विश्रवा कुबेर तथा इडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने से एडविड कहलाए। इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे फिर शंभु की आराधना में लग गए और शिवलिंग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते हजारों वर्ष बीत गए और उनके शरीर में केवल अस्थिचर्मज मात्र शेष रह गया। उस तीव्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे वैश्रवण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने आया हूँ। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। ऐसा मधुर वचन सुनते ही वैश्रवण ने आंखें खोलीं, परंतु शिव जी के तीव्र तेज के प्रकाश से उनकी आंखें फिर बंद हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभो, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी। तब शिव ने कृपा पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। आंख खुलते ही उनकी दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी गिरिजा पर पड़ी। अतएव वे क्रूर दृष्टि से उन्हीं को घूर घूर कर देखने लगे। इसका फल यह हुआ कि उनकी बाईं आंख दृष्टि विहीन हो गई। पार्वती जी उनका यह दुर्व्यवहार देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है, मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, देवी, यह तो तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल पर आश्चर्य करके तुम्हारी ओर निहार रहा है। तदनंतर शिवजी वैश्रवण से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और वर देता हूँ कि तुम्हें निधियों का स्वामित्व प्रपात हो और तुम गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुण्यजनों के अधिपति हो जाओ।
मेरे साथ तुम्हारी मित्रता रहेगी। तुम्हारी प्रसन्नता की अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूंगा। पार्वती जी ने भी अनेक वर दिए और कहा कि तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा है। संस्थापित इस शिवलिंग का जो लोग विधिपूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेंगे। ऐसा वर देकर भगवती पार्वती के साथ भगवान शिव अंतर्हित हो गए और कुबेर अलकापुरी का ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना तथा उनकी कृपा से उन्होंने उत्तर दिशा का आधिपत्य अलका नाम की दिव्यपुरी, नंदनवन के समान उद्यानयुक्त चैत्ररथ नामक वन तथा एक दिव्य सभा प्राप्त की। साथ ही वे माता पार्वती के कृपा पात्र और भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। हनुमान का गर्भ हरण। भगवान श्रीराम जब समुद्र पार सेतु बांध रहे थे तब विघ्न निवारणार्थ पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं नल के हाथों स्थापित करवाईं। तत्पश्चात उनका विचार सागर संयोग पर अपने नाम से एक शिवलिंग स्थापित करने का हुआ। इसके लिए हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जी, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांगकर लाओ, पर देखना मुहूर्त न टलने पाए। हनुमान जी क्षण भर में वाराणसी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले ही दक्षिण की ओर जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त्य जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चल गए हैं, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा कष्ट है। वे भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो श्री राम के तथा दूसरा अपने नाम पर स्थापित करने के लिए इन 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो आया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने भक्त की इस रोगोत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और कहा, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, मैं बालुकामय लिंग की स्थापना किए देता हूँ। यह कहकर प्रभु श्री राम ने मुनियों की सम्मति से उन्हीं के बीच बैठकर विधि विधान से उस बालुकामय लिंग की स्थापना कर दी। दक्षिण दान के लिए प्रभु ने कौस्तुभ मणि को स्मरण किया। स्मरण करते ही वह मणि आकाशमार्ग से सूर्यवत आ पहुंची। प्रभु ने उसे गले में बांध लिया। उस मणि के प्रभाव से वहां धनवस्त्र, आभूषण और पायसादी दिव्य अन्नों का ढेर लग गया। भगवान से अभिपूजित होकर ऋषिगण अपने घर चले गए। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले। उन्होंने मुनियों से पूछा, महाराज, आप लोगों की किसने पूजा की है? ऋषियों ने कहा, श्री राघवेंद्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है। उन्होंने ही हमारी दक्षिणादान आदि से पूजा की है। यह सुनकर हनुमान जी को भगवान के मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे, देखो, श्रीराम ने व्यर्थ का श्रम करवाकर मेरे साथ यह कैसा व्यवहार किया है। दूसरे ही क्षण वे प्रभु के पास पहुंच गए और बोले, प्रभु, क्या लंका जाकर सीता का पता लगा आने का यही इनाम है? यो काशी भेजकर लिंग मंगाकर मेरा उपहास किया जा रहा है। यदि आपके मन में यही बात थी तो व्यर्थ का मेरे द्वारा श्रम क्यों करवाया? भगवान श्रीराम ने बड़ी शांति से पूछा, पवननंदन, तुम बिल्कुल ठीक ही तो कहते हो। क्या हुआ? तुम मेरे द्वारा स्थापित इस बालुकामय लिंग को उखाड़ डालो, मैं अभी तुम्हारे लाए लिंगों को स्थापित कर दूंगा। ठीक है। यह कहकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटकर लिंग को बड़े जोरों से खींचा। पर आश्चर्य की लिंग का उखड़ना या हिलना डुलना तो दूर की बात रही, वह टस से मस्तक न हुआ। उल्टे हनुमान जी की पूंछ ही शिरोमणि हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर जोरों से हंस पड़े। स्वस्थ होने पर हनुमान जी सवर्था गर्वहीन हो गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया और क्षमा मांगी। प्रभु को क्या था? क्षमा तो पहले ही दी हुई थी। भक्त का भयंकर रोग उत्पन्न होते न होते दूर कर दिया। तत्पश्चात विधिपूर्वक अपने स्थापित लिंग के उत्तर में विश्वनाथ लिंग के नाम से उन्होंने हनुमान जी द्वारा